मेरा नाम सरिता है। जिंदगी ने मुझे बार बार तोड़ा, लेकिन सबसे बड़ा वार उसने तब किया जब मेरी गोद हमेशा खाली रही। मेरी 2 शादियां हुई, हर बार बड़े अरमानों के साथ, मगर जब सच्चाई सामने आई कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो दोनों रिश्ते बिखर गए। लोग कहते थे औरत की असली पहचान तो उसकी औलाद है, और मैं हर रोज आईने में खुद को गुनहगार मानने लगी। लेकिन मेरी ये पीड़ा केवल मेरी नाकामी नहीं थी, इसके पीछे एक बद्दुआ छुपी थी, जिसे मैंने सालों पहले नज़रअंदाज कर दिया था। वो वाकया मेरी आंखों के सामने ताज़ा हुआ। मैं किसी झगड़े में सड़क किनारे बैठे एक साधु बाबा पर गुस्सा कर बैठी। मेरे शब्द तीखे और अपमानजनक थे। उन्होंने बस इतना कहा था, तेरे नसीब से औलाद की खुशबू हमेशा दूर रहेगी। तब मुझे हंसी आई, लेकिन जब जिंदगी सचमुच वैसी हो गई तो मुझे लगने लगा कि मेरी बर्बादी उसी बद्दुआ से शुरू ही है। मैं अब पागलों की तरह उस बाबा की तलाश में निकल पड़ी। सुबह से शाम तक मंदिरों के बाहर भटकती, किसी मेले में जाती तो हर साधु को गौर से देखती। राह चलते लोगों से पूछती, क्या आपने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साधु बाबा को देखा है। कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते, कई बार सहानुभूति जगाते, मगर कोई पक्का जवाब ना मिलता। दिन बीतते गए और मेरा जुनून बढ़ता गया। रातों को नींद गायब हो चुकी थी। हर सपने में मुझे वही चेहरा दिखाई देता, कहीं श्राप देता हुआ, कभी मुझे तिरस्कार नज़रों से देखता हुआ। कभी मैं बस अड्डों पर साधुओं से पूछती, कभी किसी आश्रम में जाकर खोजती। एक बार मुझे लगा कि मैं उन्हें ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन जब पास गई तो वो कोई और निकला। उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बस निकले। शायद किस्मत मुझे सच से राहत नहीं देना चाहती। एक दिन शहर से दूर एक मेले में मेरी नज़र अचानक भीड़ के उस पार पड़ी। एक साधु सफ़ेद दाढ़ी, लकड़ी का सहारा लिए हुए, आंखें बंद कर भजन में लीन। मेरा दिल धड़क उठा, पैर अपने आप उसकी ओर भागे। मैं उनके सामने जाकर रो पड़ी और उनके पैरों पर गिर गई। हिचकियों के बीच बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी ज़िंदगी आपकी बद्दुआ से तबाह हो गई है। मेरी गोद हमेशा सूनी रही। मैंने आपसे गलती की थी। कुछ क्षण तक उन्होंने आंखें बंद रखी, फिर धीरे धीरे बोले, बेटी तेरा दर्द तेरी आंखों से साफ झलक रहा है, मगर समझ ले, तेरी किस्मत मेरी बद्दुआ से नहीं, तेरी तकदीर से ही ऐसी थी। मैंने जो कहा वो तेरे भाग्य की सच्चाई थी, श्राप नहीं। मैं सुन रही गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सोच रही थी, तो क्या मेरी सारी खोज, मेरी सारी विनती बेकार थी। तभी उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, औलाद को जन्म देने से ही माँ नहीं बनते। इस दुनिया में कितने बच्चे हैं जिन्हें माँ का आंचल नहीं मिला। अगर तू चाहे तो उन सब की माँ बन सकती है। यही तेरी मुक्ति है और यही तेरी असली माफ़ी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सुकून था। उस पल मेरी दुनिया सी जैसे ठहर गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान ने मेरी गोद खाली रखी, ताकि मैं उन बच्चों की ज़िंदगी रोशन कर सकूं जिनका कोई नहीं था। उस दिन के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैं घर लौटी तो आईने के सामने खड़ी होकर पहली बार खुद से पूछा, सचमुच मैं माँ नहीं बन सकती, या मैंने बस इस समाज की परिभाषा को अपने ऊपर थोप लिया है। कुछ दिनों तक मैं उलझन में रही, मगर बाबा के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैं नज़दीक अनाथाश्रम पहुंची। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कुछ हंसते, कुछ रोते, कुछ किसी को ढूंढती नज़रों से दरवाजे की तरफ देखते। तभी एक छोटी सी बच्ची, शायद 5 साल की थी, मेरे पास आकर खड़ी हुई, मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ ली और बोली, माँ तुम आ गई। मेरे होठों से आवाज़ तक नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बस निकले। मैंने उसे गोद में उठाया तो ऐसे लगा जैसे मेरी सूनी गोद पहली बार जीवन का संगीत बज उठा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ममता खून की नहीं, दिल की होती है। धीरे धीरे मैं हर रोज़ वहाँ जाने लगी, बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खाना ले जाती। शुरू शुरू में लोग मुझे ताने मारते, अपनी औलाद नहीं हुई तो अब दूसरों के बच्चों में ममता ढूंढ रही है। लेकिन मैंने उनकी परवाह करना छोड़ दिया। मैं उन बच्चों की हंसी में अपनी टूटी जिंदगी की मरहम ढूंढने लगी। कुछ महीनों बाद मैंने अनाथालय से उसी छोटी सी बच्ची को गोद ले लिया, जिसका नाम रूही था। उसकी मासूम आंखों ने मेरी सारी उदासी चुरा ली। मैं उसे स्कूल ले जाती, होमवर्क करवाती और रात को उसे कहानियां सुनाकर सुलाती। धीरे धीरे लोग मेरी तरफ देखने का नजरिया बदलने लगे। पड़ोस की औरतें जो पहले ताने देती थी अब कहने लगी, सरिता तू सच में हिम्मत वाली है। औलाद ना होते हुए भी तूने माँ होने का हक अदा कर दिया है। मेरे भीतर अजीब सा सुकून था। एक दिन मैं रूही को लेकर उसी साधु बाबा से मिलने गई। मैंने उनके पैरों में गिरकर कहा, बाबा आपकी बात सच थी। मेरे तकदीर ने मुझे माँ बनने का एक और रास्ता दिया। आज मैं सचमुच खुद को पूरा खुश महसूस कर रही हूँ। बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटी अब तुझे किसी और की बद्दुआ या वरदान की जरूरत नहीं। तूने अपने कर्मों से अपने भाग्य को रोशनी में बदल दिया है। उस दिन मैंने जाना कि कभी कभी किस्मत हमें अधूरा नहीं छोड़ती, बल्कि हमें एक बड़ा मकसद देने के लिए खाली जगह छोड़ देती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।